हाय गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैंने स्ट्रेटजी को लेके बनाया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि सिलेबस क्या है, या फिर सिलेबस जिसको नहीं भी पता है वो डाउनलोड भी कर सकता है, पीडीएफ वगैरह निकाल सकता है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो पीसीएस का सिलेबस आपको मिल जाता है, बहुत सारी वेबसाइट हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको सिलेबस तो मिल जाएगा, बट स्ट्रेटजी आप कैसे बनाओगे ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे पढ़ें, हम इन मंथ्स का यूज कैसे करें, सही तरीके से कैसे पढ़ें। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें आती है। ठीक है, तो उसको लेके मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है पहले सिलेबस के बारे में। तो पाठ्यक्रम भली बात ही पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेसिक्स की बात मैंने की है। अब बेसिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर धरातल कमज़ोर होगा तो इमारत ढहने की पूरी उम्मीद होती है। ठीक है, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर ही नहीं अच्छा बना हुआ है या फिर वो वीक है तो आप इमारत कैसे खड़ी करोगे। तो बेसिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, जिससे आपको आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। ऐसे ही स्टैंडर्ड उठाते हो जब आप, तो वहाँ पे समझ में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उठाते हैं बुक्स और पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेसिक्स हमें कुछ पता नहीं है, इसीलिए बुक्स हमें क्लियर नहीं होती है और हम पहाड़ जैसी बुक्स अपना रख लेते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस वजह से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो जो बेसिक्स हैं वो आपको पहले करने हैं, देन स्टैंडर्ड बुक्स उठानी है। अब स्टैंडर्ड बुक का भी एक तरीका होता है कि आपको फर्स्ट रीडिंग देनी है, फिर सेकंड रीडिंग में मार्किंग करनी है, थर्ड रीडिंग में पीवाईक्यूज प्लस मेकिंग नोट्स। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। अब आते हैं प्लान पर। ठीक है, कि प्लान हमारा क्या होना चाहिए। तो रणनीति हमेशा बड़े पाठ्यक्रम कवर करने से होनी चाहिए। ठीक है, जो मुख्य परीक्षा होती है। तो जैसे कि हमारा जो मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो मेंस पर होना चाहिए। मेंस के साथ हमारा प्री कवर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि बेसिक्स की बात हम करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है। अब एनसीईआरटी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के साथ आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन हो जाता है। ठीक है, उसके लिए भी मैं बताऊंगी एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या करना होगा। बट फर्स्टली आपको एनसीईआरटी करनी है इन सब्जेक्ट्स की। ये 5 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपका रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट जो है वो 6 to 12 करना है। इन्वायरमेंट आपका ज्योग्राफी में ही आ जाता है, इन्वायरमेंट अलग से नहीं करना है आपको। हिस्ट्री के लिए आपको 6 to 12 करना है, पॉलिटी 9 to 12 और इकोनॉमी 9 to 12। ये आपकी क्लास हैं, आपको यहाँ पे कवर करना है। और ये आपको करना है 3 मंथ्स में, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने आपको अच्छे से इनकी रीडिंग कर लेनी है, मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड उठाना है। स्टैंडर्ड में पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री, देन पॉलिटी। सबका अपना इंटरेस्ट होता है। अगर आपको पहले हिस्ट्री कवर करनी है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरा खुद का, जैसे मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि मैं कैसे करूँगी, तो उस हिसाब से मैंने बनाया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। ठीक है, तो ये दोनों साथ में चलेंगे, जिससे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होता है, एक साथ चीज़ें बल्कि नहीं लगती। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हैं, प्लस घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे फैक्ट जो है ना छोड़ नहीं सकते। आर.एस. शर्मा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा और घटना चक्र जो है वो आपकी जो आप रटने की पावर होती है, फैक्ट आप ढूंढते हो कि क्यों आते हैं या प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो आपकी जो पावर है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, देन पॉलिटी के लिए भी लक्ष्मीकांत है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, पीसीएस के लिए इनफ है। तो लक्ष्मीकांत इसके लिए इनफ है, एंड घटना चक्र भी आपको यहाँ पे साथ में लगा के ही पढ़नी है क्योंकि प्री आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, देन जैसे कि आप आर.एस. शर्मा कोई एक टॉपिक कंप्लीट करते हो, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे एक वैदिक पीरियड में नहीं जाना है आपको, यहाँ पे एंशिएंट के बाद ही इसकी जो आंसर राइटिंग है वहाँ से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जितने भी आपके पीवाईक्यूज़ हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आए हैं, आपको वो सर्च करने हैं या पीवाईक्यूज़ आपको निकलवा लेने हैं। तो वो आपको आंसर राइटिंग करनी ही करनी है, चाहे आप स्टार्टिंग में कैसा भी लिखें। मैं उस पर वीडियो बना दूँगी कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। तो जैसे कि आपको पहले उसमें कंप्लीट करना है अपना टॉपिक, देन आपको आंसर राइटिंग आपको बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, आफ्टर दैट आपको मेडिवल हिस्ट्री करना है, मेडिवल हिस्ट्री, देन फिजिकल ज्योग्राफी साथ में। यहाँ पे भी आपको मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र और घटना चक्र पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, देन आपको प्री के लिए फैक्ट, दोनों साथ में हो जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र करना है। उसके बाद ये आपको कंप्लीट करना है अक्टूबर में। आपको 1 मंथ देना है 2 सब्जेक्ट को, तो ही आप कवर कर पाएंगे।
देन मॉडर्न हिस्ट्री प्लस इंडियन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। अब इंडियन ज्योग्राफी आपका बहुत बड़ा नहीं है, 20 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में टाइम लगता है, तो 1 मंथ पूरा आपको इसके लिए देना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम प्लस घटना चक्र कर सकते हैं साथ में। स्पेक्ट्रम में भी अच्छे खासे फैक्ट हैं, पर घटना चक्र इनफ है, ठीक है, प्री के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप सोनाली बंसल भी फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर हिंदी वाले भी इंग्लिश अच्छी समझ सकते हैं तो सोनाली बंसल की लैंग्वेज ईजी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए, मेंस के लिए मैं बता रही हूँ, परीक्षावाड़ी बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको परीक्षावाड़ी ही पढ़नी है इन्वायरमेंट के लिए, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है आपको, ठीक है। इससे आपका ज्योग्राफी का भी काफ़ी अच्छा पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। देन ये आपको नवंबर में कंप्लीट करना है। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक एंड यूपी स्पेशल फॉर मेंस। आपको अच्छे से पता है कि इस बार जीएस 5 एंड 6 इंक्लूड हुआ है ऑप्शनल की जगह पे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे, आप अगर ये सोच रहे हैं कि जैसे कि हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसमें कवर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप इस धोखे में मत रहिएगा। यूपी स्पेशल का आप सिलेबस उठाइए, एक एक टॉपिक उठाइए वहाँ से, और यूपी में क्या हो रहा है, यूपी की हिस्ट्री क्या है, यूपी की पॉलिटी क्या है, यूपी का इन्वायरमेंट क्या है, यूपी का कल्चर क्या है, आपको ये सारा करना है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे जैसे कि अभी मेंस आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर मुझे मिलती हैं तो मैं टैग कर दूँगी, ठीक है। तो अभी उसके लिए टाइम है, बट उससे पहले आपको कोर सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लेने हैं। यूपी स्पेशल फॉर मेंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसे राइटिंग। ये टॉपिक मैंने लास्ट में क्यों किए हैं, लास्ट दिसंबर जनवरी में, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनके साथ आप दूसरे टॉपिक भी कर सकते हो, कोई टॉपिक नहीं है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक जब आप करोगे तो वहाँ पे ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जीएस 5 एंड 6 इसलिए लिखा है यूपी स्पेशल फॉर मेंस की जगह पे आर्ट एंड कल्चर, आईआर, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, फिर एसे राइटिंग। आपको एसे राइटिंग स्टार्ट कर देनी है जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने आपको ऐसे राइटिंग करनी है। अब मैंने जनवरी ही चूज़ क्यों किया है, उसका कारण है, आपके कोर सब्जेक्ट जब प्रिपेयर हो जाएंगे, करंट अफेयर आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे, तो लास्ट में क्या होता है कि जब ऐसे लिखने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है लिखने के लिए। अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे कंटेंट नहीं है आपके पास, आप परेशान हो जाओगे, मैं कहाँ से शुरू करूँ, ठीक है। तो लास्ट में हमेशा लिखना स्टार्ट करना होता है। उसके बाद फेब तक आपने ये किया, देन आपके 3 महीने बचे, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। अब 3 मंथ में आपको पूरा प्री पे फोकस हो जाना है। आपको अब आपको प्री के लिए करना है, प्री के लिए तो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, बट अभी क्या है ना, मेनली फोकस करना है, क्योंकि हमारा प्री नहीं निकलता, प्री की प्रॉब्लम बहुत आती है। हमारा मेंस तो तैयार हो जाता है पर प्री नहीं निकलता, तो 3 महीने प्रॉपर फोकस होकर देना है, रिवीजन करने हैं सारे सब्जेक्ट के, स्पेशली घटना चक्र। घटना चक्र प्री के लिए इनफ सोर्स है। अगर आप बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करते हो, उसके PYQs करते हो, एक एक टॉपिक कवर करते हो, ऑलरेडी आपने कोर कवर किया हुआ है, तो लास्ट में घटना चक्र आपकी इनफ हो जाती है, ठीक है। करेंट अफेयर 1 साल का होना चाहिए प्रॉपर। अगर लास्ट 6 मंथ का भी आप कर रहे हो तो इनफ है, लेकिन 1 साल का अगर कोशिश करिए कि 1 साल का तो आप कर ही लो पूरा, ठीक है। मॉक टेस्ट, PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर आप ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो नो डाउट बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत गलतियाँ की, उनसे सीखा हुआ है, तो इस बार मैंने ये अपने लिए भी बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।